पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य भाग में बसा हुआ एक देश है अजरबैजान, जो आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की इन देशों से लगा हुआ है। इस देश की यानी इनसे सीमाएं मिलती है। हाल ही में अजरबैजान ने अपने बेड़े में लड़ाकू जेट शामिल किए और ये लड़ाकू जेट खरीदे पाकिस्तान से, जिनका नाम है JF-17 लड़ाकू विमान। आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन भारत को इस सौदे से लेना देना है। दरअसल सौदा ही ऐसे समय में हुआ जब ये देश नारगानो कारोबाग क्षेत्र में अपने कब्जे में लेने के बाद अपने पड़ोसी देश आर्मेनिया के साथ जंग लड़ रहा है। जहां एक तरफ अजरबैजान अपने पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता रूस से दूर हटकर तुर्की और पाकिस्तान की गोद में जा रहा है, वहीं अजरबैजान का एक दुश्मन देश भी है आर्मेनिया, जो चुपचाप भारत से करीबी बढ़ाकर अजरबैजान की नाक में दम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान भी बेचैन है और तुर्की भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। सितंबर 2022 की बात थी। अचानक दुनिया के अखबारों में एक खबर छपी थी। खबर थी कि भारत आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। इस डील की काफ़ी अहमियत हुई थी। ये डील के तहत भारत सबसे पहले उसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई करेगा। इस खबर के साथ तुर्की और पाकिस्तान भड़क उठे थे। भड़कने के कारण थे ये किस्सा आज दिलचस्प होने जा रहा है। दरअसल म्यांमार ने पाकिस्तान से साल 2019 और 21 के बीच JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे थे। विमान इतने खराब थे कि म्यांमार ने लड़ाकू विमान तो वापस किए ही, साथ ही समझौता भी कैंसिल कर दिया था। उस दौरान आर्मेनिया की अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ लड़ाई चल रही थी। अचानक भारत ने आर्मेनिया का साथ देना आरंभ कर दिया, क्योंकि दूसरी ओर अजरबैजान, जो इस्लामिक सेना और पाकिस्तान समेत तुर्की के दम पर आर्मेनिया का इलाका नारगानो कारोबाग को कब्जाना चाहता था, वहां भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई शुरू कर दी थी। असल में अजरबैजान में करीब 97% से अधिक मुसलमान हैं और आर्मेनिया में 94% ईसाई है। 4 बरस पहले हुए युद्ध में लगभग 10,000 लोग इनके मारे गए थे, लेकिन मसला नहीं सुलझा। इस गेम में रूस भी था, तुर्की भी और पाकिस्तान भी, कुछ पश्चिमी देश और अब भारत भी इस युद्ध में शामिल हो चुका था। चूंकि तुर्की नेटो का सदस्य है, तो कोई भी नेटो सदस्य देश जो ईसाई है खुलकर इस लड़ाई में सामने नहीं आ रहा था। साल 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसने तीनों के बीच सुरक्षा सहयोग की नींव रखी थी। यानी इस समझौते का मुख्य बिंदु ये था कि अजरबैजान को मुस्लिम भाई मानते हुए थ्री ब्रदर्स सेन अभियान किया गया था और आर्मेनिया को अजरबैजान की ताकत का भी एहसास कर रहा था, जिससे आर्मेनिया अकेला पड़ता दिखा। अचानक वहां भारत की दस्तक हुई और थ्री मुस्लिम ब्रदर्स में सन्नाटा छा गया। अब लड़ाई समझिए, लड़ाई क्या है। असल में नागोर्नो कारोबाग एक जमीन का टुकड़ा है, गोवा से थोड़ा सा बड़ा और बेहद खूबसूरत। अजरबैजान यहाँ 5 समय की अजान सुनना चाहता है, जिसे आर्मेनिया होने नहीं देना चाहता। मामला करीब 100 सालों से चल रहा है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 21 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते कोई खास दोस्ती नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में तीनों देश सोवियत संघ में शामिल हो गए, यानी रूस का हिस्सा बन गए। इस दौरान रूस के नेता जोसेफ स्टालिन ने नागोर्नो कारोबाग को आर्मेनिया को दे दिया। इसका कारण ये था कि इसमें अधिकतर आबादी आर्मेनियाई थी और वो लोग आर्मेनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो कारोबाग की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। ये बात मुस्लिम देशों समेत अजरबैजान को बड़ी खटकी, क्योंकि जहां ये हिस्सा दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली काकेकस के इलाके की पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती थी, सदियों से इस इलाके पर मुसलमान और ईसाई ताकतें अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। जैसे ही कारोबाग के लोगों ने आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया, युद्ध आरंभ हो गया और 80 से दशक के अंत तक 90 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। साल 1994 आते आते मामला शांत हो गया, लेकिन अजरबैजान ने अपनी इस ख्वाहिश को दम तोड़ने नहीं दिया कि एक दिन दोबारा कारोबाग पर कब्जा करेंगे। जैसे अब पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, ठीक ऐसे ही अजरबैजान को नागोर्नो कारोबाग का
इलाका चाहिए। अब यहाँ आता है तुर्की, उसके राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन का रोल। एर्दोआन जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में गर्दन फंसाता है, उसने इन दोनों देशों की दुश्मनी और सुलगा दी। एर्दोआन ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया और कह दिया कि हर तरफ से अजरबैजान की मदद करेंगे। पाकिस्तान ने भी समर्थन किया और अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला बोल दिया। आर्मेनिया अकेला पड़ गया। अचानक आर्मेनिया का साथ देने चल पड़ा रूस। दुनिया को लगा ये रूस और तुर्की का युद्ध है। हजारों लोग मरे, मामला थोड़ा शांत हो गया। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तुर्की ने यकीन दिला दिया कि अब आर्मेनिया की मदद वो नहीं करेगा। इसके बदले तुर्की रूस का साथ देने लगा। ऐसे में अकेले पड़े आर्मेनिया का सहारा बना भारत और हथियारों की बड़ी खेप आर्मेनिया को देने को तैयार हो गया। ये दोनों का धार्मिक टकराव है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अजरबैजान के साथ है। तुर्की खलीफाई चाहता है, दूसरी तरफ तुर्की जो भारत के खिलाफ है, तो तुर्की के दुश्मन भारत के साथ है। कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह से भारत के साथ है। ये भी पाकिस्तान और तुर्की को चिढ़ है, तो पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। फ्रांस आर्मेनिया के साथ है, लेकिन शांति चाहने वाली टोन में। कुछ भी हो, अभी युद्ध हल्का फुल्का चल रहा है। आर्मेनिया पाकिस्तान के खटारा लड़ाकू विमानों को तहस नहस करने के लिए भारत से तेजस लड़ाकू विमान चाहता है। अगर शांति का कोई मार्ग नहीं निकला तो इसे 8वां क्रूसेड युद्ध भी आप लोग कह सकते हैं।